राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शनिदेव के बारे में और उनके साढ़े साथी। आखिर क्यों उन्हें न्यायाधीश कहा जाता है। तो चलिए शनिदेव की संपूर्ण कथा जानते हैं। परंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रावण कितना अहंकारी था। एक बार की बात है कि उसने अपने अहंकार में आकर देवताओं को बहुत परेशान किया था और अपनी अपार शक्ति के बल पर उसने देवताओं तो क्या सभी ग्रहों को भी कैद कर लिया था। और फिर जब मेघनाद का जन्म होने वाला था तब उसने सभी ग्रहों को उनकी उच्च राशि में स्थापित होने का आदेश दिया था ताकि उसके पुत्र को कोई भी हरा न सके और वह दीर्घायु हो जाए। अब उस अहंकारी और निर्दयी रावण को यह बात कौन बताए और कौन समझाए, क्योंकि सभी जितने भी ग्रह थे सब उससे त्रस्त थे और सभी को भविष्य में घटने वाली घटनाओं की चिंता सताने लगी थी। लेकिन यहाँ पर शनिदेव ने एक बड़ा खेल कर दिया था। उन्होंने मेघनाद के जन्म से ठीक पहले अपनी राशि बदल दी, जिस वजह से मेघनाद दीर्घायु नहीं हो सका। यही वजह है कि रामायण में मेघनाद को लक्ष्मण जी के द्वारा मृत्यु का सामना करना पड़ा था। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं। शनिदेव श्याम वर्ण के हैं और उनका सवारी कौवा है। पौराणिक कथा की अगर माने तो एक बार सूर्यदेव की पत्नी छाया पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की कड़ी तपस्या कर रही थी। तेज गर्मी और धूप की वजह से जो उनके पेट में उनके पुत्र पल रहे थे उनका रंग श्याम वर्ण हो गया था, इसीलिए शनिदेव श्याम वर्ण के हैं। लेकिन माँ के इस तप की वजह से शनिदेव जो उनके पेट में पल रहे थे उन्हें बहुत सारी अद्भुत और अपार शक्तियाँ भी उनके अंदर आ गई थी। तो एक बार की बात है, जब सूर्यदेव अपनी पत्नी छाया से मिलने पहुंचते हैं तब उनका प्रकाश इतना तेज था कि शनिदेव उनके दिखाई ही नहीं दिए और शनिदेव ने कहते हैं कि माता छाया ने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर जब सूर्यदेव ने अपने पुत्र को देखा तो इतने श्याम वर्ण के थे और काले थे कि उन्हें देखकर उन्हें निस्संदेह होने लगा कि यह तो मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता है, मेरा पुत्र इतना कैसे काला हो सकता है। अपने पिता के इस व्यवहार को देखकर शनिदेव के मन में बहुत ही क्रोध उत्पन्न हो गया। इसके बाद उन्होंने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से जब भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहे तब शनिदेव ने कहा कि हे भगवान, मेरे पिता सूर्य ने अपनी शक्तियों के अहंकार में आकर मेरी माता का अनादर किया है, उनका अपमान किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उनसे भी अधिक शक्तिशाली और पूजनीय बना दो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि शनिदेव, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम सभी नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च और न्यायाधीश एवं दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मनुष्य तो क्या, देवता, असुर, सिद्धि, विद्याधर, गंधर्व, नाग सभी तुमसे भयभीत रहेंगे। यही वजह है कि शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और यहीं से उन्हें न्यायाधीश की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। तो यह थी शनिदेव के न्यायाधीश बनने की कहानी। लेकिन कर्मों के आधार पर फल देने के अलावा उन्हें काफ़ी क्रूर भी माना जाता है। वो एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा लोग प्रेम से कम और डर से ज़्यादा करते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि अगर शनिदेव की कृपा दृष्टि किसी पर पड़ जाती है तो वह रातों रात वह व्यक्ति के भागे खुल जाते हैं, और यदि उनकी अशुभ दृष्टि किसी पर पड़ जाती है तो उस व्यक्ति को राजा से रंक बनने में भी समय नहीं लगता। लेकिन शुरू से ही ऐसा नहीं था। शनिदेव की दृष्टि हमेशा से ही इतनी घातक नहीं थी। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कहानी में बताई जाती है कि दरअसल ऐसा श्राप उनकी पत्नी ने उन्हें दिया था। तो चलिए इसके पीछे की कहानी भी जानते हैं। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव की भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वह सदैव लीन रहते थे। जब वो युवा अवस्था में पहुँचे तब उनके पिता ने उनका विवाह चित्ररथ की बेटी से करा दिया। एक बार की बात है, जब शनिदेव की पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उनके पास जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि शनिदेव जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं। शनिदेव उस वक्त बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट चुके थे और वह तपस्या में लगे हुए थे भगवान श्री कृष्ण की। उनकी पत्नी उनके सामने बैठकर ध्यान खत्म होने का इंतजार करने लगे कि जब इनका ध्यान खत्म होगा तब इनसे बात करेंगे। इंतजार करते करते बहुत समय गुजर गया और वह थक चुकी थी। जब वह थक गई तो वह क्रोध में आकर उन्होंने भगवान शनिदेव को श्राप दे दिया और कहा कि जिस पर भी आपकी निगाह पड़ेगी वह उसका
का धन वैभव और सुख समृद्धि सब नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने के बाद जब शनिदेव ने अपनी पत्नी को खूब मनाया और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलत कर दिया है और श्राप वापस लेने के लिए बहुत आग्रह किया, लेकिन शनिदेव की पत्नी बोली कि मैं श्राप वापस नहीं ले सकती क्योंकि मेरा श्राप अमिट है, वापस नहीं लिया जा सकता। तभी से कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसके लिए भारी विपत्ति आ जाती है। यही वजह है कि शनिदेव और उनके साढ़े साथी से लोग हमेशा डरते रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में तो शनि ग्रह का काफ़ी ज़्यादा महत्व बताया जाता है। शनि की साढ़े साथी सभी राशियों से होकर गुजरती है। इसके अलावा शनि सभी ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए उनका प्रभाव जिन जिन राशियों के ऊपर होता है उसका असर लंबे समय तक दिखाई देता है। तो दोस्तों, शनिदेव के लेकर लोगों के बीच में काफ़ी भ्रम भी फैला हुआ है, जिसकी वजह से लोग बहुत डरते भी हैं उनसे। लेकिन हम आपको बता दें कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, जो कि कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको उसके फल भी अच्छा प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बुरा प्रभाव ही डालते हैं, बल्कि अगर आप पर उसका शुभ प्रभाव हो तो आप लंबे समय तक सुख समृद्धि और संपन्नता का आनंद भी ले सकते हैं। तो आइए फिर जानते हैं कि शनिदेव की साढ़े साती क्या होती है। शनिदेव की साढ़े साती से देखिए, हमेशा शनिदेव के बारे में तो ये जान लेना चाहिए कि अब समझते हैं कि उनकी साढ़े साती क्या होती है। जैसे कि इसके नाम से ही साफ है कि इसमें शनि का असर व्यक्ति पर पूरे 7.5 साल तक रहता है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक शनि किसी एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहते हैं, फिर इसके बाद वह दूसरी राशि में चले जाते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति के पूर्ण जीवन काल में साढ़े साती का प्रभाव 3 बार आता है। अब अगर व्यक्ति एक एवरेज उम्र तक भी जीता है तो कम से कम व्यक्ति के जीवन में 2 बार शनि के साढ़े साती से तो गुजरना ही पड़ता है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि ज्योतिषी के अनुसार कुल 12 राशियाँ होती हैं और शनि राशि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहने के बाद दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस तरह से एक बार अगर किसी राशि पर साढ़े साती आती है तो दोबारा 30 वर्ष के बाद ही लगती है। साढ़े साती के चरण देखिए, साढ़े साती में कुछ चरण यानी स्टेज होते हैं। किसी भी राशि पर साढ़े साती 3 चरणों में होकर गुजरती है। साढ़े साती के पहले चरण की शुरुआत जिसे साढ़े साती कहा जाता है, दूसरे चरण में साढ़े साती के चरम काल वाली साढ़े साती कहा जाता है और तीसरे चरण में साढ़े साती को उतरती हुई साढ़े साती कहा जाता है। साढ़े साती का पहला चरण बहुत ही कष्टकारी माना जाता है। कहा जाता है कि जब शनिदेव राशि परिवर्तन करते समय किसी व्यक्ति की राशि में जाते हैं तो उसे साढ़े साती का पहला चरण कहते हैं। उसे शनि का शुरुआती प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। वहीं जब किसी व्यक्ति की राशि में शनिदेव आ जाते हैं तो इसे साढ़े साती का दूसरा चरण कहा जाता है, जिसे चरम काल वाली साढ़े साती भी कहा जाता है, क्योंकि इस चरण में शनि का प्रभाव बहुत प्रमुखता से दिखाई पड़ता है। इसके बाद जब साढ़े साती किसी व्यक्ति के जन्म राशि से निकलकर अगली वाली राशि में पहुंच जाती है तो इसे साढ़े साती का आखिरी चरण कहते हैं। इसे धीरे धीरे शनि का प्रभाव कम होता चला जाता है। दोस्तों, यह थी शनिदेव और उनके साढ़े साती को लेकर कुछ अहम जानकारियाँ तथा शनिदेव से जुड़ी हुई पौराणिक कहानियाँ। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अवश्य ही अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी ही जानकारी, कथा, कहानी के साथ। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।